हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बेस्ड है क्लास 12th के चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पे। हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। अभी तक डियर स्टूडेंट्स हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन शुरू करने से पहले SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म को स्टडी कर लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको कहा था भी वो जो मैकेनिज्म है भी SN1 मैकेनिज्म कौन सा होता है और SN2 कौन सा होता है, वो हमने इसलिए स्टडी किया क्योंकि वो कंसेप्ट जो है हमारी आज के इस वीडियो लेक्चर में यूज होने वाले हैं, इस्तेमाल होने वाले हैं। तो एक बार मैंने आपको बेसिक रिव्यू दे दिया क्लास 11th के टॉपिक का। अब मैं आपको क्लास 12th का जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जहां से क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं, वो करवाने लगी हूं। हमारा टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स तो आपको पता है क्या होता है। हेलो एल्केन्स वो एल्केन्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है एक या एक से ज्यादा हेलोजन एटम से। ये तो आप सबको क्लियर होगा। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है जो कि एल्केन से बॉन्डेड होता है। मोनो मतलब सिंगल, मैंने क्लासिफिकेशन में आपको ऑलरेडी बताया था। जब सिर्फ एक ही हेलोजन एटम हमारे एल्केन के या जो मतलब आर ग्रुप से जुड़ा होगा तो वो मोनो हेलो एल्केन होगा। अगर दो जुड़े होंगे तो वो डाई हेलो एल्केन होगा, और अगर तीन या दो से ज्यादा मैं कहूं जुड़े हैं तो वो पॉली हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। अब हम करने लगे हैं मोनो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन का मतलब होता है कुछ प्रिपेयर करना, कुछ बनाना, है ना। हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, भी हम किन मेथड से मोनो हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहला मेथड जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, वो ये है भी हम अल्कोहल की हेल्प से मोनो हेलो एल्केन बनाएंगे। अल्कोहल क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये राइज करता है। अल्कोहल हमारा वो ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास कंपाउंड के अंदर OH देखने को मिलता है। कोई भी कंपाउंड अगर उसमें हमें OH फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है तो वो कैटेगराइज होता है अल्कोहल के अंदर। अब हम उस अल्कोहलिक ग्रुप से बनाने वाले हैं हमारा मोनो हेलो एल्केन। तो वीडियो पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और मेरी वीडियो के नीचे आपको बेल आइकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की कोई डीपीपी नहीं है। डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वो नहीं है। रीजन ये है, पहले मैं सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करवा दूं मोनो हेलो एल्केन के, फिर क्वेश्चंस उस पे करवाऊंगी, क्योंकि अभी आपको मेथड्स याद करने हैं। आज का लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर और आगे आने वाले 2 लेक्चर्स आपको याद करने हैं। याद इन द सेंस आपने समझना है भी रिएक्शन कैसे हुई। और एक चीज और, अब जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस चैप्टर के आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले सभी में आपने ये करना है, जैसे आज मैं मेथड्स करवाऊंगी, अल्कोहल से बनाऊंगी, तो एक शीट ना या एक चार्ट पेपर या कोई भी आपके पास रफ शीट होगी, प्लेन शीट होगी, उस पे आपने रिएक्शन लिखनी शुरू कर देनी है। जैसे जैसे जो जो रिएक्शंस मैं आपको करवाऊंगी आपने नोट करनी है और उसे आपने अपने मतलब किसी भी अलमीरा पे पेस्ट कर देनी है उसे, उस पेपर को, ताकि आप आते जाते कोई ना कोई काम करते फिरते उसे रीड करते रहो। रिएक्शंस का यही एक काम होता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी, जितना कम उसे रिवाइज करोगे उतना जल्दी भूलोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, रिविजन जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साफ हो जाती है। रिवीजन जरूरी है, ठीक है। तो रिवाइज जरूर करना है। वीडियो लेक्चर देखने के बाद फिर से इस लेक्चर को दोबारा से एक बार खुद से भी करना है, रीड करना है, रिएक्शन खुद से लिखनी है। रिएक्शन में अभी तक नहीं मैंने आपको कभी भी बोला भी रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो टॉपिक की, इस तरह कभी नहीं बोला, इस बार बोल रही हूं। जो रिएक्शंस मैं लिखवा रही हूं उसको आपने प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। रिएक्शन याद करी, हाथ रखा कॉपी पे, दूसरी कॉपी पे नोट किया, फिर चेक किया भी हाँ जी आपने सही किए नहीं किया, ठीक है। अब देखो, रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं है, मेथड समझाऊंगी कैसे बना। हाँ, ये जरूरी आपको याद करना पड़ेगा भी किस तरह से बना, मतलब लाइक क्या मैकेनिज्म होता है उसको समझना जरूरी है, और वो आपने देख लिया SN1 SN2 में। तो हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल से जब भी हम मोनो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करवाते हैं ना, तो हम बेसिकली 4 मेथड्स यूज करते हैं।
चार तरह से अल्कोहल की हेल्प से हम मोनो हेलोएल्केन बना सकते हैं। पहला आप लिखेंगे बाय हाइड्रोजन हैलाइड, पहला मेथड है हाइड्रोजन हैलाइड की हेल्प से, मतलब आप क्या करने वाले हो, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे और मोनो हेलोएल्केन बनेगा। यह भी इन डिटेल जरूर बताओगे, एक बार नोट करो। सेकंड लिखो PCl5, थर्ड लिखो PCl3 और फोर्थ लिखो SOCl2। ये चार मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना मोनो हेलोएल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बोला हमने अल्कोहल से बनाना है मोनो हेलोएल्केन, तो देखो जनरल रिएक्शन लिखेंगे, जनरल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन क्या होगी, हमने बनाना है मोनो हेलोएल्केन। अल्कोहलिक ग्रुप हमारा ROH होता है, R हो सकता है कोई भी कार्बन की चेन, दोबारा बोल रही हूं, R क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है CH3OH, C2H5OH, इस प्रकार से। तो ये जितने भी कार्बन की चेन्स है उसे मैंने R ग्रुप बोला है, एल्काइल ग्रुप होता है। तो कार्बन को मैं मान लो कार्बन 1 ले रही हूं, 2 ले रही हूं, 3 ले रही हूं, 4 ले रही हूं, तो मैंने इकट्ठे क्या लिख दिया, R लिख दिया। इसकी जगह आप खुद अंडरस्टैंड करोगे, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, कोई भी कार्बन एटम की चेन को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R के साथ जुड़ा हुआ OH, जैसे यानी कि इसके साथ जुड़ा हुआ है OH, इसके साथ जुड़ा हुआ है OH, तो जनरल क्या हो जाएगी ROH, ये हमारा क्या है अल्कोहल, ये हमारा क्या है अल्कोहल। मैंने बोला मैंने अल्कोहल की हेल्प से मोनो हेलोएल्केन बनाना है। अब देखो अल्कोहल की हेल्प से मैंने मोनो हेलोएल्केन बनाना है, पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। बनाना क्या है, मोनो हेलोएल्केन, यानी कि RX मानते हो। X का मतलब क्या होता है, कोई भी हेलोजन एटम। हेलोएल्केन का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब कार्बन की चेन, हेलोजन और कार्बन की चेन, तो ये क्या है हेलोएल्केन। अब मोनो हेलोएल्केन क्यों हुआ, क्योंकि एक ही हेलोजन लगा है, तो ये मोनो हेलोएल्केन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अल्कोहल से मैंने बनाना है मोनो हेलोएल्केन, तो इसकी रिएक्शन कहीं ना कहीं मैं कहूंगी भी मैं मतलब X नेगेटिव के साथ करवाऊंगी, किसी हेलोजन एटम के साथ करवाऊंगी। हेलोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसकी रिएक्शन इससे करवाऊंगी तो ये बनेगा और यहां से OH रिलीज हो जाएगा। इतनी तो चीज क्लियर है। तो ये मेरी एक जनरल रिएक्शन है जो मेरी क्या होने वाली है, मोनो हेलोएल्केन की प्रिपरेशन होने वाली है। मोनो हेलोएल्केन की जब भी मैं प्रिपरेशन करवाऊंगी डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या करना है अल्कोहल को हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगी और मेरे पास यहाँ से मोनो हेलोएल्केन आएगा। अब जरूरी नहीं है भी ये एक ही स्टेप में इस प्रकार से हो जाए, नहीं, हमारे पास 4 मेथड्स हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए। कौन से 4 मेथड्स हैं, हमारे जो 4 मेथड्स हैं वो ये है भी, पहला हम हाइड्रोजन हैलाइड की हेल्प से मोनो हेलोएल्केन बनाएंगे, दूसरा मेथड है PCl5 की हेल्प से मोनो हेलोएल्केन बनाएंगे, तीसरा है PCl3 की हेल्प से और चौथा है SOCl2 के हेल्प से। अब डियर स्टूडेंट्स, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है रिएजेंट। समझिएगा इस चीज को। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट वो होता है जो बन रहे हैं और रिएजेंट वो होता है जिसकी प्रेजेंस में वो हो रहा है। रिएजेंट हमेशा हम यहां लिखते हैं जिसकी प्रेजेंस में अकर कर रहा है। तो सबसे पहला मेथड जो है मैं आपको बाय हाइड्रोजन हैलाइड करवाने वाली हूं। हाइड्रोजन हैलाइड की हेल्प से हम मोनो हेलोएल्केन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये जनरल रिएक्शन है, भी आपको याद रहे अल्कोहल से। देखो इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं था, बस ये याद करने वाला था अल्कोहल से बनाना है, अल्कोहल से बनाना है, क्या बनाना है, मोनो हेलोएल्केन। तो OX ऑब्वियसली निकलेगा तभी X ग्रुप आएगा, तो मैंने इसके साथ X की रिएक्शन करवाई और OX निकाल दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 तरह के मैकेनिज्म करवाए थे, एक करवाया था SN1, एक करवाया था SN2। उन दोनों को कंसीडर करके हम इस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलोएल्केन बाय अल्कोहल में यूज करने वाले हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, आप देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला भी हम करने वाले हैं इन 4 मेथड्स के अंदर, ठीक है, इसकी इन 4 मेथड्स की हेल्प से इसकी प्रिपरेशन। तो सबसे पहला मेथड हम जो करने वाले हैं वो है बाय हाइड्रोजन हैलाइड। कौन सा मेथड है, बाय हाइड्रोजन हैलाइड। मैं आपको कुछ भी रट्टा नहीं लगवाऊंगी, जो नाम है हम उसे खोलते जाएंगे और हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। आप हर चीज को समझ के चलेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं सबसे पहला मेथड जो कि होता है बाय हाइड्रोजन हैलाइड।
पहला मेथड है बाय हाइड्रोजन हेलाइड। अब देखिए हमने क्या करना है, इस हाइड्रोजन हेलाइड को अगर मैं स्प्लिट करती हूं तो ये किस में स्प्लिट होता है? देखिए हाइड्रोजन का मतलब होता है H और हेलाइड का मतलब होता है X, तो इससे जो बनता है हाइड्रोजन हेलाइड क्या होता है हमारा? HX होता है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, HX की हेल्प से मैंने प्रिपेयर करवाना है मोनो हेलो एल्केन, और आपको मैंने बोला है बाय अल्कोहल, मतलब अल्कोहल की रिएक्शन मैं किससे करवाऊंगी? HX से, यानी कि हाइड्रोजन हेलाइड से, और यहां से मेरा क्या बन जाएगा? मोनो हेलो एल्केन बन जाएगा। बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है, इसको देखिएगा। अल्कोहल ROH, ये हमारा अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन मैंने किससे करवानी है? हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, और यहां से मेरा क्या बनेगा? यहां से जो मेरा बनेगा वो बनेगा मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ओके, और यहां से मेरा वाटर बाहर आ जाएगा। अब समझिए मैंने ये रिएक्शन किस प्रकार से की। आप सब इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन को। मैंने रिएक्शन करी कैसे? पहली चीज, ये जनरल रिएक्शन है, अभी बताऊंगी इसका मैकेनिज्म भी कैसे होगी। ये जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन क्या है? भी सारी रिएक्शंस में आपको यही देखने को मिलेगा। देखो कोई भी अल्कोहल है वो हाइड्रोजन हेलाइड से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन बनाएगा, और हमारा वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। अब समझेंगे। अब बाय हाइड्रोजन हेलाइड में देखिए, ये हमेशा यहाँ पे लिख लीजिएगा, इट occurs in anhydrous condition, anhydrous condition। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुननी है मेरी बात, में क्या बोलने वाली हूँ। हाइड्रोजन हेलाइड कितनी तरह के हो सकते हैं? देखो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है ना, ये सब हो सकते हैं। पहले रिएक्शन जो मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ वो HCl के केस में और HBr के केस में, इन दोनों में करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लिखेंगे इसका मैकेनिज्म भी, होता कैसे है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को भी, ये अक्कर कैसे होता है। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म यहाँ मैं कहूँ स्टेप्स लिखो, सिंपल मैकेनिज्म छोड़ो, स्टेप्स लिखो, क्योंकि इसको आपको पता होना चाहिए। जब पेपर में आपको कहेगा मोनो हेलो एल्केन बनाओ, ठीक है, बाय हाइड्रोजन हेलाइड, तो आपने क्या करना है, आपको मान लो कोई एक रिएक्शन दे देता है। अब पता क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप नंबर 1 जो होता है वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। ध्यान से समझना, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव। मतलब H पॉजिटिव का एडिशन किस में करवाना है? OH ग्रुप में। अल्कोहल में हमने इस H पॉजिटिव का एडिशन करवाना है। समझो, मैंने अल्कोहल को हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाया और यहां से मैंने क्या बनवाया? मोनो हेलो एल्केन। अब इस मोनो हेलो एल्केन में R ग्रुप है जो कि अल्कोहल में भी है, इसमें OH नहीं है, इसमें X है। इसमें ये वाला X जुड़ा हुआ है, ये OH निकल चुका है इस हाइड्रोजन के साथ वाटर बन के। समझ रहे हो? ये R और ये R कॉमन है, ये X इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये OH ने इसका हाइड्रोजन लेके वाटर बन के निकला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? ये जो HX का बॉन्ड है ये टूटेगा। समझ रहे हो इस चीज को? एक जनरल रिएक्शन को स्टडी करें तो ये HX का बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब जब ये टूटेगा तो ये हाइड्रोजन जो कि हमारा क्या होता है? प्रोटॉन होता है हमारा हाइड्रोजन, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इतना पता है आप सबको? जो हमारा हेलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उस पे नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन इससे आके जुड़ेगा, प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। तो पहला स्टेप क्या होगा? देखो पहला स्टेप ये होगा भी अल्कोहल के साथ हमने इसको ऐसे खोल के लिखेंगे हम HX को, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव। पहला स्टेप क्या? प्रोटोनेशन होगा OH ग्रुप का, मतलब इसमें प्रोटॉन आके जुड़ेगा। जब ये H पॉजिटिव इधर आके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ROH2 पॉजिटिव बन जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन हो गए, ROH2 पॉजिटिव, और ये X निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा इसमें, और यहां से क्या निकलेगा? X नेगेटिव। तो यहां से एक और प्रोडक्ट क्या आया? X नेगेटिव। पहला स्टेप क्लियर है आप सबको? प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H पॉजिटिव के एडिशन। मैंने बोला ये बॉन्ड टूटेगा तभी ये इस पे आके जुड़ेगा। ये बॉन्ड टूटेगा, क्यों टूटेगा? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पे माइनस चार्ज आया, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पे प्लस चार्ज आया।
ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन आके इस OH ग्रुप पे जुड़ेगा। जब ये हाइड्रोजन इस OH ग्रुप पे आकर जुड़ेगा तो इस पे एक हाइड्रोजन और आ गया और पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, तो OH2 पॉजिटिव हो गया, ROH2 पॉजिटिव, और साथ में हमारे यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, X नेगेटिव। क्लियर है? X यहाँ पर आप लिख लेना, कुछ भी हो सकता है। X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हमारा हैलाइड हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। क्लियर है? पहला स्टेप होपफुली आपको। अब आप लिखोगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, अब हमारे पास यहां से ROH2 आ गया। यहां से अब दो तरह की रिएक्शन अक्सर हो सकती है, एक होती है SN1, एक होती है SN2, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। हमारा पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप, सेकंड स्टेप होता है भी आपकी जो रिएक्शन, आपको जहां से प्रोडक्ट बना वो फर्दर रिएक्शन करेगा। मतलब अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे देते हैं अल्कोहल के साथ, पहला स्टेप आपने क्या करवाना है, प्रोटोनेशन करवाना है OH ग्रुप का, फिर आपने करवाना है SN1 या SN2 मैकेनिज्म, वो आपको मैं बताऊंगी किसमें कौन सी होती है। अगर SN1 मैकेनिज्म होती है तो 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। सेकंड स्टेप क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कार्बोकटाइन बनता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर क्या होता है, सीधा हमारा 1 स्टेप में रिएक्शन हो जाती है SN2 में, है ना। SN1 2 स्टेप्स में होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन और न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और SN2 में सीधा हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब अटैक भी एक साथ ही हो रहा है और हमारा जो वो है, मतलब अटैक भी एक तरफ से हो रहा है और हमारा साथ में जो ग्रुप है वो भी एक साथ ही निकल रहा होता है। तो ये मैं आपको SN1 SN2 बता चुकी हूँ। पहला स्टेप, पहली चीज जो अभी आप नोट करोगे, मैं इसे रेस करके इस सेकंड स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपकी पहले नोट करना है, बाय हाइड्रोजन हैलाइड हम बना सकते हैं मोनोहेलो एल्केन, और ये अक्सर होती है एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब देखिए जनरल रिएक्शन क्या है, हमने अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवा के हेलो एल्केन बनाना और वाटर निकलेगा, है ना। ये तो आपको खुद ही पता चल रहा है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, रिएक्शन आपको जैसे पेपर में करके आनी है। पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H पॉजिटिव का एडिशन होना, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला H पॉजिटिव इस पे जुड़ रहा है तो ROH2 पॉजिटिव और X नेगेटिव आ गया। अब फर्दर ये ROH2 जो है 2 तरह की रिएक्शन शो कर सकता है, SN1 और SN2, जिनको मैं आपको अब करवाने लगी हूँ। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो पहले आपको समझ आ गई होगी। अब देखो क्या करना होता है, मैंने आपको बोला हमारे पास बचा था ROH2 पॉजिटिव, राइट। अब ये 2 तरह के रिएक्शन कर सकता है, SN1 कर सकते हैं और SN2 कर सकता है। SN1 कौन सी होती है, हमारी होती है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 कौन सी होती है, बायमॉलिक्यूलर वाली। SN2 में देखो सीधा सीधा मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास देखो ROH2 पॉजिटिव और X नेगेटिव निकला था प्रोडक्ट में। तो अब X नेगेटिव क्या करेगा, R के साथ जुड़ जाएगा, RX बना लेगा और वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। SN2 में यही होता था, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है और सीधा प्रोडक्ट बन जाता था। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनना है, देखो अब याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता है आपका प्रोडक्ट क्या बनना है, मोनोहेलो एल्केन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, X नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा और OH2 यहाँ से बाहर निकल आएगा। अब SN1 में 2 तरह के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, सेकंड स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो ROH2 में से फॉर्मेशन कार्बोकटाइन की क्या हो जाएगी, R पॉजिटिव, और R पॉजिटिव यहां से निकल गया, और क्या निकल जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, X नेगेटिव। देखो अब इस OH2 ये अलग से निकल गया और यहाँ से R पॉजिटिव अकेला रह गया, और X नेगेटिव तो पहले से ही बाहर निकला हुआ था। तो पहला स्टेप हुआ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन कैसे बनेगा, जब ये OH2 यहां से निकल जाएगा तो कार्बोकटाइन बन जाएगा, कार्बोकटाइन बन गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक।
सेकेंड स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होता है और खुद पे नेगेटिव चार्ज है, खुद पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है, तो ये यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? Rx बन जाएगा और वाटर एज इट इज का एज इट इज। तो देखो ध्यान से, SN1 के अंदर हमने दो स्टेप्स में किया। पहले हमने कार्बोकटाइन अलग से बनाया, R पॉजिटिव अलग बनाया, जो कि हमारा बनेगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये OH2 और यहाँ से X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। ये पहले का हमारा बना हुआ है प्रोडक्ट है, मैंने खुद से नहीं बनाया, ये पहले का लिखा हुआ है देखो। लेकिन SN2 में क्या होता है? एक ही स्टेप में सीधा वो इससे जुड़ भी गया और वो निकल भी गया। एक ही स्टेप में ये हुआ भी, ये भी निकल गया और ये इससे आके जुड़ भी गया। सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन है, लेकिन SN1 में दो स्टेप में रिएक्शन होती है। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन थी, ये हमारी जनरल रिएक्शन थी अल्कोहल की, मतलब अल्कोहल की हेल्प से हमने क्या किया? मोनो हेलो एल्केन बनाया। तो आपको पता चल गया पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगी OH ग्रुप की, सेकंड स्टेप में आपका SN1 और SN2 मैकेनिज्म अकर करेगा। मैं आपको बताऊंगी भी किस रिएक्शन के अंदर SN1 यूज होता है, किस रिएक्शन के अंदर SN2 यूज होता है। तो ये जनरल थी। अब हम क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स? हम लेने वाले हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स, डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड। ये जनरल रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको टॉपिक बताने लगी हूँ। देखो ध्यान से समझना इस चीज को। हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे पहला केस जो मैं लेने वाली हूँ वो मैं HCl का लेने वाली हूँ, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का लेने वाली हूँ। किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। X की जगह मैंने Cl लगा दिया। अब ध्यान से देखना, HCl के प्रेजेंस में जब भी हमारी ये रिएक्शन होती है ना, तो ये होती है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। ये जो रिएक्शन होती है ये कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकस रिएजेंट, LUCASREAGENT। रिएजेंट क्या होता है? जिसकी प्रेजेंस में होना। आप ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, एक बार जनरल रिएक्शन लिखती हूँ। हमारी जनरल रिएक्शन है, कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन हैलाइड हमारा HCl है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 क्या बनेगा? यहाँ से हमारा RCl बन जाएगा और क्या निकल जाएगा? वाटर लिबरेट हो जाएगा। समझ रहे हो? वही रिएक्शन थी, X की जगह बस Cl लग गया, X की जगह बस Cl लग गया। और एक और चीज यहाँ पे हमने देखी भी, ये जो है ये हमारा होता है ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट होता है। ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? जब HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन हो, तो यहाँ पर HCl के साथ हो रही है और ZnCl2 की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये ल्यूकस रिएजेंट की प्रेजेंस में हो रही है। नाम है, याद करना है, और यहाँ से ये प्रोडक्ट बनता है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो रिएक्शन हो रही है इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, पक्का? ठीक है। अब अगर मैं इसकी अब डेफिनेशन लिखोगे, ग्रूव्स प्रोसेस क्या होता है? क्लोरोएल्केन्स की जब फॉर्मेशन होती है, इसमें आप लिख लीजिएगा, क्लोरोएल्केन्स आर synthesized by treating concentrated HCl with alcohol in the presence of ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये हमारा प्रोसेस कौन सा होता है? ग्रूव्स प्रोसेस होता है। ध्यान से देखिएगा, अब आपको समझाती हूँ मैंने क्या लिखवाया है। मैंने आपको बोला हम पहला केस लेने वाले हैं जब हमारा हैलाइड या हैलोजन में कहूँ Cl क्लोरीन है। तो जब भी हम कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को लेते हैं, वो हमारा होता है ल्यूकस रिएजेंट। अब देखो, अल्कोहल के साथ मैंने हाइड्रोजन हैलाइड लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड Cl लिया, ZnCl2 के प्रेजेंस में करवाया, तो ये ल्यूकस रिएजेंट है। यहाँ से मेरा बनेगा मोनो हेलो एल्केन, यानी कि क्या बनेगा? यहाँ से क्लोरोएल्केन बनेगा, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप आ गया और वाटर लिबरेट होगा। ये जनरल रिएक्शन थी। और इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को जब हम HCl और ZnCl2 को लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। अब ध्यान रखना, जब भी आपका क्लोरीन को लेते हो एज अ हैलाइड और ZnCl2 के प्रेजेंस में लेते हो, वो ग्रूव्स प्रोसेस होता है। क्या डेफिनेशन होगी? क्लोरोएल्केन्स ये आर सिंथेसाइज्ड बाय ट्रीटिंग। ये कैसे बनाया जाता है? जब हम HCl को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करके पहले इस चीज को नोट करेंगे, फिर मैं क्या करने वाली हूँ, डिफरेंट डिफरेंट केस लेने वाली हूँ और हम क्या करेंगे, इसी को HCl वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, तो अब हम लेने लगे डिफरेंट केसेस। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ भी हमारा अल्कोहल होता है जैसे ROH, इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं ना HCl को, है ना। तो अब अगर मैं आपको बोलती हूँ अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट्स, तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है और सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर वो आपकी कौन सी फॉलो करती है, SN1 फॉलो करती है। तो अगर कभी भी आपको प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलता है तो आपने कौन सी रिएक्शन करवानी है, SN2 वाली, मतलब सीधा प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन ऐसे नहीं, पहला स्टेप तो करना ही पड़ेगा, चाहे SN1 है चाहे SN2 है, पहला स्टेप आपका होता है प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप, वो दोनों में परफॉर्म करवाना है, ठीक है। उसके बाद सीधा प्रोडक्ट बना दोगे तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। और अगर आप पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करवाओगे और नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे तो वो SN1 हो जाएगा। तो आपको मैं तीनों केसेस लेके दे जाती हूँ। पहला हम लेने लगे हैं प्राइमरी अल्कोहल का केस। प्राइमरी अल्कोहल के केस में देखिए क्या है, CH3CH2OH इथेनॉल ले रही हूं मैं। अब मैंने क्या किया, अल्कोहल को मैंने किससे रिएक्ट करवाना है, ऑब्वियसली मैं ले रही हूं HCl, है ना। तो अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी HCl यूज करते हो तो किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, ZnCl2 के, ठीक है। तो ZnCl2 के प्रेजेंस में हमने प्राइमरी अल्कोहल को करवाया। अब देखो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्वेश्चन ये है, रिएक्शन करवानी है। पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन, पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप, मतलब इस OH ग्रुप में इसका ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3CH2OH2 पॉजिटिव, और क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा। पक्का, पहला स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप डियर स्टूडेंट्स क्या आता है हमारा, सेकंड स्टेप, अब देखो मैंने आपको बोला प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी होना चाहिए। अगर वो कार्बन प्राइमरी है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब कार्बन प्राइमरी का मतलब क्या है, वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है, तो ये अल्कोहल भी प्राइमरी होगा। अब प्राइमरी अल्कोहल में SN2 मैकेनिज्म होता है। SN2 में क्या होता है, सीधा सीधा हमारा जो Cl है वो इससे आके जुड़ जाएगा और ये यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा CH3CH2Cl और वाटर क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन होती है, SN1 होती है। इस स्टेप के बाद क्या होगी, सॉरी SN2 रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, यहाँ से सीधा Cl इससे आके जुड़ जाएगा और OH यहाँ से साथ के साथ ही निकल जाएगा। एक ही स्टेप मेरी अकर करती है, ये मेरी बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ से मेरा प्रोडक्ट अब क्या बनेगा, अब आप क्या आंसर लिखोगे, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट बना है CH3CH2Cl प्लस H2O। क्लियर है, प्राइमरी अल्कोहल वाला केस जो है क्लियर है, इसमें SN2 मैकेनिज्म होता है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल वाला केस। हाँ जी, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल वाला पहले ले लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का लेते हैं CH3CH और OH CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। आप ध्यान से देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल है, हाँ जी। हमने ये करना है, इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाना है, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। अब आपको दिख रहा है सेकेंडरी अल्कोहल कैसे है, OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब फर्दर वो दो कार्बन से, ये इधर भी कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी अल्कोहल के केस में SN1 मैकेनिज्म होता है, मतलब दो स्टेप्स में होगी, ये क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप आपका होता है प्रोटोनेशन, जो दोनों में कॉमन है, SN1 और SN2 में प्रोटोनेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो CH3CHOH था, यहां CH3 लगा था, HCl का बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन इधर आएगा OH पे, क्या बनेगा, यहां से बनेगा CH3CHOH2 पॉजिटिव CH3 और यहां से Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर है, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होता है डियर स्टूडेंट, सेकंड स्टेप होता है भी SN1 मैकेनिज्म है, तो हमारा जो यहां से प्रोडक्ट बना CH3CHOH2 पॉजिटिव और यहां CH3 लगा है, ये यहां से निकल जाएगा। SN1 मैकेनिज्म है तो दो स्टेप्स में होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगी, यहां लिख दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगी। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है
तो यहां से क्या बनेगा, देखो यहां से क्या बन जाएगा, CH3CH, इस पे आएगा पॉजिटिव क्योंकि वाटर निकल गया, CH3, ये वाटर निकल जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन बन गया, वाटर निकल गया, और ये भी प्रोडक्ट एज इट इज Cl नेगेटिव लिख देते हैं। क्लियर है? यहां से वाटर निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और यहां से वाटर निकल गया, Cl नेगेटिव एज इट इज का, तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। थर्ड स्टेप क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, Cl नेगेटिव का अटैक किस पे होगा, हमारा इस पे होगा, तो यहां से हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3CH3Cl, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH ये बन जाएगा, और वाटर एज इट इज। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पे तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर क्या होगा, यहां से क्या बन जाएगा, CH3CHClCH3 प्लस वाटर। क्लियर है? क्लियर है? बस ध्यान रखना भी ये जो है फर्दर 2 स्टेप्स में होगा, क्योंकि यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होता है, इसमें यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है उसमें SN2 होती है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा। अब देखते हैं थर्ड हमारा टर्शरी अल्कोहल। मैं चाहती हूँ टर्शरी अल्कोहल वाला जो केस है वो आप सब खुद से घर पे सॉल्व करेंगे, और उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। उसमें SN1 रिएक्शन होती है, टर्शरी अल्कोहल वाला केस आप खुद से करेंगे, खुद से करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होगा पता है, प्रैक्टिस ऐसी ही होगी, खुद से नहीं करोगे तो क्या फायदा, कैसे पता चलेगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। एक चीज और देखो, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं। टर्शरी अल्कोहल ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करता, वो रूम टेम्परेचर पर ही करता है, तो नोट कर लेना इसको। टर्शरी अल्कोहल के केस में हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं होती, रूम टेम्परेचर पर ही वो अकर हो जाता है। क्लियर है? अब मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन टर्शरी वाला जो मैं आपको घर के लिए दे रही हूं वो ये है, CH3COH CH3CH3 प्लस HBr। सिंपल है, HBr के केस में भी ZnCl2 की प्रेजेंस में होता है, लेकिन टर्शरी में मैंने बोला नहीं होता, तो टर्शरी में रूम टेम्परेचर पे। अब मैंने HCl बोला है, HBr में भी सेम होगा, बस आपका एल्डिहाइड मतलब जो हैलाइड ग्रुप है Cl की जगह Br हो जाएगा, एक ही बात है। तो टर्शरी अल्कोहल वाला जिसमें SN1 मैकेनिज्म होता है, ये केस आपका होमवर्क है, इसको आपने सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करोगे, हाँ जी, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है वो आता है बाय यूजिंग PX3 एंड PX5। PX3 X का मतलब कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, और PX5 मैंने आपको सेकंड और थर्ड मेथड यही लिखवाया था। तो देखिए ध्यान से, PX3 को हम कहते हैं फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, ट्राई का मतलब तीन हेलोजन एटम्स हैं, और एक है इसके अंदर फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड यानी कि 5 हेलोजन एटम है। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली जब हम PX3 का यूज करते हैं तो हम उनमें कौन से ले सकते हैं, PCl3, PBr3, PI3, ठीक है। हम इसके अंदर एक तो फ्लोरीन नहीं लेते हैं, हाँ जी, रीजन ये है भी फ्लोरीन हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि ना बेसिकली इन तीनों के साथ ही करवाते हैं, बाकी लेस स्टेबल होते हैं। यहाँ पर भी हम ये 2 ही लेते हैं, बाकी लेस स्टेबल होते हैं, इसीलिए हम क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दोनों रिएक्शंस बता रही हूँ, दोनों में आप नोट कर लीजिएगा, जब भी आप फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड या फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड ले रहे हो तो SN2 रिएक्शन ही होगी। अब देखिए जो पहला केस है, यहाँ पर भी आप देखोगे एल्कोहल है, मैंने आपको पहले बोला था एल्कोहल को आपको रिएक्ट करवाना है। पहले केस में हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाया, अब हमने PCl3 और PCl5 के साथ करवाया। PCl3 के साथ करवाओगे तो सिंपल है, SN2 मैकेनिज्म होगा, एक स्टेप में होगा, तो आपको पता है Cl क्या करेगा, OH की जगह ले लेगा, क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। अब आप कहोगे यहाँ 3 Cl थे, तो मैं आपको बता दूं ये 3 हम लेते हैं, ये रिएक्टेंट 3 लेते हैं, ये हम 5 लेते हैं, इसका आगे 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो 3 Cl इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये बनता है और यहाँ से ये भी 3 बनता है, ऐसे करके 3 लिख लीजिएगा इन दोनों के आगे, मैं 3 लिखना भूल गई थी। तो यहाँ पे सिंपल है, Cl ने OH की जगह ले ली और यहाँ से क्या लिबरेट हो जाएगा, H3PO3 लिबरेट हो जाएगा, यहाँ से H3PO3 लिबरेट हो जाएगा और Cl ने OH की जगह ले ली, सिंपल था। अब जो PCl5 वाला केस है उसमें क्या होता है, यहाँ पर भी 5 लिख लीजिएगा, हाँ जी, उसमें भी क्या होता है, OH ने Cl की जगह ले ली और यहाँ से क्या लिबरेट होगा, POCl3 और HCl लिबरेट होगा।
जब भी PCl3 ले रहे हैं यानी कि PX3 ले रहे हैं, ट्राईहेलाइड ले रहे हैं फॉस्फोरस का, तो H3PO3 निकलेगा। जब पेंटाहेलाइड ले रहे हैं यानी कि 5 ले रहे हैं, तो यहाँ से POCl3 और HCl दोनों लिबरेट होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शंस याद करने वाले कुछ भी नहीं है, बस Cl को उसकी जगह पर लगा दो और जो बाद में जो रह जाएंगे प्रोडक्ट उनको लिख दो। ऊपर रह जाएगा H3PO3 और यहाँ पर जब हम 5 यूज करते हैं तो क्या रह जाएगा, POCl3 और HCl रह जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट मेथड की तरफ, जो है SOCl2 से हमने प्रिपेयर करवाना है हमारा मोनो हेलो एल्केन। तो वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आता है लास्ट मेथड जिससे हम क्या करने वाले हैं, मोनो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। और लास्ट मेथड है SOCl2 की प्रेजेंस में। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक अल्कोहल लिया है, ये हाइड्रोजन की जगह मैंने ड्यूट्रियम लगाया है। हाइड्रोजन के 3 होती है ना फॉर्म्स, मतलब आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम होती है। तो ड्यूट्रियम तो ये वाला मैंने डी लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए SOCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, यहाँ पर ना तो SN1 हो रहा है ना ही 2 हो रहा है, यहाँ SNI हो रहा है जिसे इंटरमोलिक्यूलर वाली कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा देखिए, सिंपल है, OH की जगह Cl आके जुड़ जाएगा और क्या प्रोडक्ट्स निकल आएंगे, SO2 और HCl यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे। तो ये भी सिंपल सी रिएक्शन थी। SOCl2 की प्रेजेंस के अंदर हमने अल्कोहल से क्या बना लिया, हमारा मोनो हेलो एल्केन बना लिया। तो इस तरह से हमारे जो चारों स्टेप्स हैं उससे मैंने क्या किया है, प्रिपेयर करवाया है मोनो हेलो एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स बाय अल्कोहल। पहला मेथड मैंने सिंपल से आपको बताया हाइड्रोजन हैलाइड की प्रेजेंस में, फिर मैंने आपको बताया, मैंने HCl का केस आपको बता दिया था, HB और HI में भी सेम वैसे ही होगा। ठीक है, फिर हमने किया PCl3 PCl5 वाला केस, यानी कि PX3 और PX5 वाला केस। एक Cl वाला मैं करवा दिया था, बाकी आप खुद ब खुद कर लेंगे। Cl की जगह बस Br और I लगाना होता है, इतना ही करना है ना। और अब मैंने आपको लास्ट करवाया बाय यूजिंग SOCl2। तो यहीं पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। ये फर्स्ट मेथड था हमारा मोनो हेलो एल्केन बनाने का बाय अल्कोहल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, मोनो हेलो एल्केन बनाएंगे लेकिन और मेथड्स की हेल्प से। अल्कोहल को छोड़ के अब हम बनाएंगे एल्कीन और एल्काइन से। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वाला आज वाला, वो फिनिश होता है। और इसकी कोई डीपीपी नहीं है, मेथड्स को अच्छे से याद करेंगे, बॉक्स के अंदर बना के रखेंगे भी ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, ग्रूव्स प्रोसेस क्या होता है और रिएक्शंस नोट करेंगे। जैसे मैंने कहा अलमीरा पे पेस्ट करेंगे ताकि आप उसको आते जाते रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से प्रिपेयर करने वाले हैं मोनो हेलो एल्केन को, लेकिन डिफरेंट मेथड से। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।